हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ हमारी कहानी का नया सेगमेंट द मिडनाइट विस्पर, एक और नई हॉरर कहानी के साथ। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना असली लगे कि जागने के बाद भी उसका दर्द महसूस हो? आज की कहानी सिडनी नाम के एक लड़की की है जिसके लिए एक बुरा सपना उसकी हकीकत बनने लगा। एक ऐसी काली परछाई जो सिर्फ सपनों में ही नहीं बल्कि अब उसको असल जिंदगी में सताने लगी थी, उसकी असल जिंदगी में कदम रख चुकी थी। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं स्किनी सिडनी। सोने से पहले सिडनी ने अपनी माँ से गुड नाइट कहा। रात 1 बज चुके थे। सिडनी अपने सपने में थी। चारों ओर गेहूं का एक बड़ा खेत उसे घेरे हुआ था और हवा में लहरा रहा था जिससे उनके आपस में टकराने की हल्की आवाजें आ रही थी। जहां तक वो देख सकती थी, शाम का वक्त था। सूरज आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों में भर रहा था जो धीरे धीरे धुंधले होकर गहरे नीले रंग में बदल रहे थे और सूरज की गर्माहट ठंडी सूखी हवा में बदल रही थी। वो खेत में लेट गई और फीके नारंगी आसमान को देखने लगी। जब वो कुछ घंटों तक अंधेरे खेत में लेटी रही तो एक अजीब सी गंध उसके फेफड़ों में भर गई, जिससे उस तेज गंध के कारण उसे लगभग खांसी आ गई। वो उलझन में बैठ गई और चारों ओर देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस चारों ओर घना अंधेरा। गेहूं गायब हो चुके थे लेकिन चांद और ठंडी हवा अभी भी वहां थी। अचानक उसे अपने पास एक फुफकारने की आवाज और अपने चारों ओर पैरों की हल्की आहट सुनाई दी। वो सोचने लगी, वो चिंता में डूबी और उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। कदमों की आवाज करीब आती गई और हर सेकंड तेज होती चली गई। उसने उसे घेर लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वहां जो कुछ भी था वो अकेला था। करीब और फिर सन्नाटा। सिडनी को दिखाई नहीं दिया लेकिन फिर भी उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसे बिल्कुल अपने पीछे, अपनी पीठ के करीब, लगभग उसे छूते हुए एक अजीब संवेदना महसूस हुई। इस मोड़ पर डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसका मन भागने को कहने लगा। लेकिन शायद जिज्ञासा की वजह से किसी चीज ने उसे पीछे मुड़ने को कहा। वो धीरे से घूमी और अपने पीछे देखा और देखा कुछ भी नहीं। वो शांत हुई और वापस मुड़ी, लेकिन उसके ठीक सामने वो काली सी आकृति खड़ी थी। लंबे हाथ और हड्डी जैसी नुकीली उंगलियां, गोल्फ की गेंदों जैसी खिंची हुई खुली आंखें और उसे नीचे देखते हुए एक चौड़ी मुस्कान वाला चेहरा। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती उसकी नींद खुल गई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ पड़ी और चेहरे से पसीना बह रहा था। जो उसे देखा था उससे डरकर वो रोती हुई अपनी माँ के कमरे में गई। उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया और क्योंकि वो अभी भी कांप रही थी, जल्द ही वो शांत होने लगी और उसकी माँ उसे वापस बिस्तर पर ले गई और उसे शांत करते हुए उसके पास लेट गई, जिससे वो फिर से सो गई। जब वो अगले दिन उठी तो उसका पूरा शरीर दुख रहा था। उसकी पीठ में जलन हो रही थी और उसके हाथ कटे हुए से महसूस हो रहे थे। लेकिन जब उसने खुद को देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और स्कूल के लिए तैयार हो गई। स्कूल के आधे दिन के बाद उसे भयानक सर दर्द हुआ और उसकी मांसपेशियां अजीब महसूस होने लगी, जैसे वो खिंच रही हो और उसकी हड्डियां उसकी स्किन के बहुत बड़ी हो गई हो। उसने टीचर को इसके बारे में बताया और उसे घर भेज दिया गया। उसने अपनी माँ को अपने दर्द और मांसपेशियों के अजीब एहसास के बारे में बताया और उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई।
जैसे जैसे मिनट बीतते गए उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां बढ़ रही हैं और उसकी त्वचा जलन के साथ लाल होने लगी है। डॉक्टर ने कहा कि कोई अनियमित वृद्धि हो सकती है और अगर हालात बिगड़े तो वापस आने को कहा। लेकिन सिडनी दर्द और खुजली के साथ वही बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आखिरकार उसे नींद आ गई।